हेलो गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मल्टीमीटर का यूज़ किए बिना रेजिस्टेंस निकालनी सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो वो निकाल सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम मल्टीमीटर का यूज़ नहीं करने वाले, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी कलर कोडिंग से निकालेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कलर बैंड बने हुए हैं, कोई भी इसके ऊपर वैल्यू नहीं दी हुई। तो इन कलर्स की मदद से हम इसकी वैल्यू निकालनी सीखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा देना। तो सबसे पहले इसका यूज़ हम जान लेते हैं कि क्यों यूज़ किया जाता है। जो रेजिस्टेंस होता है ये इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो करंट है उसको हम किसी वैल्यू तक लिमिट कर सकें। करंट को लिमिट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद इसका दूसरा फंक्शन क्या है, ये डिजायर्ड वोल्टेज ड्रॉप करवाता है, वोल्टेज को ड्रॉप भी करवाता है। जहां पर हमें कम वोल्टेज चाहिए वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, वहां पर ये वोल्टेज को ड्रॉप करवा देता है। तो इसके मेनली टू फंक्शंस होते हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी टू टाइप्स हैं। फिक्स्ड, जैसे कि जे वाला रेजिस्टेंस है जो वो है फिक्स्ड, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और ये दूसरे वाला रेजिस्टेंस है जो आप मेनली वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ करते हो, तो ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। जब हम इसकी नोब को घुमाते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस है जो वो कम या ज़्यादा होती है, जिसकी मदद से जो स्पीकर्स को जा रहा करंट है उसकी वैल्यू लिमिट हो जाती है। तो ये हमारे स्पीकर की आवाज़ को कम कर देता है। तो ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस कहाँ पर ढूंढ सकते हो? आपको रेजिस्टेंस है जो वो पीसीबी सर्किट में मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे पास जे वाला पीसीबी सर्किट है, उसमें बहुत सारे जो रेजिस्टेंस है वो लगे हुए हैं। जहाँ पर आप देख सकते हो कि कई प्रकार के बड़े छोटे रेजिस्टेंस है जो वो इस पीसीबी सर्किट में लगाए हुए हैं। जैसे कि आपका जो मोबाइल चार्जर होता है, अडेप्टर होता है, उसमें रेजिस्टेंसेस का यूज़ किया जाता है। जहाँ जैसे BLDC फैन होता है, उसके जो पीसीबी सर्किट बनाया होता है उसमें इन रेजिस्टेंसेस का यूज़ किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो रेजिस्टेंस होते हैं इनकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको लगाया जाता है। तो जहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हो कि जो इनके कलर बैंड्स हैं वो सभी के अलग अलग हैं। जैसे कि इसका ग्रीन, ब्लू और रेड है, इसका है ब्राउन, ब्लैक एंड रेड, और बाद में गोल्डन है। तो ये अलग अलग वैल्यूज़ के अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आकर आप कहीं से भी इनको परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने बहुत सारे रेजिस्टेंस परचेज किए हैं ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सकें। तो जहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक टेबल, जिसकी मदद से हम इनकी वैल्यू निकालनी सीखेंगे कि कैसे हम इसकी वैल्यू है जो वो निकाल सकते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी होती, ना ही कोई नंबर लिखा होता है, जिससे हमें पता चल सके कि इस ये कितनी ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये कलर ही हैं जो हमें इसकी वैल्यू को बताते हैं। अगर हमें इनको रीड करना आ गया तो हम इनकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसको हम यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। जहाँ पर सबसे पहले आ जाता है सिल्वर और गोल्ड। इनको तो पहले आप छोड़ ही दें, इनको हम बाद में बताएंगे कि इनका यूज़ क्या है। सबसे पहला है जो वो है ब्लैक। ब्लैक कलर आ जाता है। ब्लैक कलर की वैल्यू को आपने सबसे पहले 0 लिख लेना है। उसके बाद आ जाता है ब्राउन, रेड, रेड को 2 नंबर, ऑरेंज को 3, उसके बाद येलो है जो वो 4, ऐसे करके 0 से स्टार्ट करनी है इसकी वैल्यू और 9 तक लेकर जानी है। 6, 7, 8 और 9। हमने स्टार्ट कहाँ से किया है? ब्लैक से। इसको याद रखने का भी एक ट्रिक होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या वह ट्रिक लगाकर हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट बैंड, फर्स्ट बैंड है, आपने कहाँ से इसको गिनना स्टार्ट करना है। जहां पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसकी एक साइड तो आप देख सकते हो कि ये गोल्डन है,
गोल्डन को आपने छोड़ देना है, गोल्डन या सिल्वर होगा एक साइड, इसको बाद में काउंट करना है क्योंकि ये टॉलरेंस बताता है कि इसकी वैल्यू कितनी परसेंट बढ़ सकती है, कितनी परसेंट घट सकती है। दूसरी साइड से आपने गिनना स्टार्ट करना है, जहां से जो है ऑरेंज, उसके बाद सेकंड बैंड आ जाता है वाइट और थर्ड बैंड है जो वो है ब्राउन। जो लास्ट वाला है जहां पर गैप ज्यादा है और जो लास्ट वाला है वो है गोल्डन। तो सबसे पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं और जहां पर बैंड बनाते हैं, फर्स्ट बैंड है जो वो है ऑरेंज, उसके बाद सेकंड बैंड आ जाता है वो है वाइट और थर्ड बैंड है जो वो है ब्राउन, और जो लास्ट वन है फोर्थ जो टॉलरेंस बताएगा इसकी वो है गोल्डन, गोल्ड। तो जो फर्स्ट वाले की वैल्यू है वो क्या है, ऑरेंज की वैल्यू आ जाती है 3। जो फर्स्ट पे हमने डिजिट लिखना है वो लिखना है 3। सेकंड फिगर क्या होगी इसकी, सेकंड फिगर होगी वाइट की वैल्यू कितनी है, वाइट की वैल्यू है 9। तो जहां पर हमने 9 लिख लेना है। तो जो 2 डिजिट तो बन गए, फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर, और जो तीसरी डिजिट आएगा वो होगा इसका मल्टीप्लायर। जहां पर ब्राउन दिया गया है वो है मल्टीप्लायर इसका, इसकी वैल्यू लिखनी होती है 10⁻⁴। वो इसका कलर है उसके अकॉर्डिंग इसकी पावर लिखनी होती है। पावर भी सेम ही होती है, जैसे कि जहां पर इसकी वैल्यू 0 है तो उसके बाद इसको 1 से स्टार्ट करना है। ब्लैक की वैल्यू 1 है, अगर हम किसी 10 की वैल्यू 0 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1। तो अगर जो थर्ड वाला बैंड है वो ब्लैक है तो अगर हम इसकी 10⁻⁴ लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो जहां पर जो थर्ड वाला है वो है ब्राउन, तो ब्राउन की वैल्यू आ जाती है 10⁻⁴, जिसका मतलब है 10। ठीक है, जो थर्ड डिजिट है वो इसका मल्टीप्लायर हो गया। उसके बाद हमने जो लास्ट वाला है वो देखना है, वो क्या है, वो है गोल्डन। गोल्डन की वैल्यू क्या होगी, गोल्डन की वैल्यू होती है +-5। प्लस टॉलरेंस होती है इसकी कि इतने 5% ज्यादा इस वैल्यू से जब 5% कम, उसके बीच में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू वेरी करेगी। तो इसकी वैल्यू है +-5%। तो इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, 39 × 10 करेंगे तो 390 +-5%। 5% भी समझा देता हूं कि कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। 390 का हमने करना है 5%। 5% करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, तो 0 से 0 कैंसिल, और 5 से जहां से करेंगे तो ये आ गया 1, और 10 को काटेंगे 5 से 2 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिंपलीफाई करके देख सकते हो, 2 1 = 2, और जहां पर 19 बच गया, जहां पर आ गया 18 एक बाकी, 9 × 2 कितने होते हैं, 18। ठीक है, तो जहां पर हम 0.0 लगा देंगे, जहां पर आ गए 0, और 19.5 इसकी वैल्यू आ गई 19.5। तो 390 में हम 19.5 को ऐड करेंगे। अगर हमने इसमें माइनस वाला लिया तो 390 में से 19.5 को माइनस कर देंगे। ऐड करने से इसकी वैल्यू 409.5 आ गई और माइनस करने से इसकी वैल्यू 370.5 आ गई। तो ऐसे इसकी वैल्यू है जो वो 370.5 ओम से लेकर 409.5 ओम के बीच में वेरी करेगी। ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5% को ख़त्म कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 370.5 ओम से घटेगी नहीं, ना ही 409.5 से बढ़ेगी, इसके बीच में ही रहेगी। जो वो टॉलरेंस है वो ऐसे वेरी करती है। कईयों के जहां पर गोल्डन की जगह सिल्वर होता है तो वहां पर हमने 10% ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास और भी रेजिस्टेंसेस हैं, जैसे कि जे वाला। ठीक है, इसमें सबसे पहला है जो वो है वाइट। अगर आप देख पा रहे हो तो पहला है वाइट,
उसके बाद 2 रेड वाले आ गए और 4th बैंड है जो वो है गोल्डन। तो ऐसे हम अलग अलग रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम समझाते हैं कि हम इसको याद कैसे रख सकते हैं। जो ये वाला टेबल है उसको याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक होती है। तो वो ट्रिक क्या है, वो है जो ब्लैक है उसको याद रखने के लिए BV रॉय इन ग्रेट, यहां पर G का मतलब हुआ ग्रेट, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। जे वाली ट्रिक को आपने याद रखना है और जो वैल्यू है फर्स्ट बैंड की उसको 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो BV रॉय वेरी गुड वाइफ, BV रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ सोना चांदी, इसको याद रखने के लिए सोना चांदी। गोल्ड पहले आएगा क्योंकि 5% कम होता है और 10% ज्यादा होता है, तो जहां पर हम लिख लेंगे सोना। सोने के लिए क्या गोल्ड है जिसकी वैल्यू है 5%। उसके बाद आ जाता है चांदी, सोना चांदी, ठीक है। ऐसे आपने याद रखना है। ब्लैक के लिए B का यूज किया गया है। उसके बाद ब्राउन के लिए B, R रेड, रॉय O ऑरेंज, Y येलो। ऐसे करके आपने इस टेबल को याद कर लेना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये। तो अगर जहां पर गोल्डन की जगह जो जे वाला गोल्डन था, ठीक है, उसकी जगह आ गया जे ब्राउन। ब्राउन की टॉलरेंस कितनी लेनी है, ब्राउन की टॉलरेंस लेनी है ±1%। अगर जहां पर रेड हो तो उसकी टॉलरेंस लेनी है ±2%। जहां पर आप देख पा रहे हो कि इनकी टॉलरेंस को भी आपने याद रखना है। कई बार गोल्डन की जगह जे ब्राउन या रेड आ जाता है। कोई भी कलर जहां पर नहीं दिया गया, गोल्डन की जगह कोई कलर नहीं है, ना ही सिल्वर है ना ही गोल्ड है, तो आपने क्या करना है, उसकी टॉलरेंस लगा देनी है 20%। जहां पर देख पा रहे हो नन, कोई कलर नहीं है, तो उसकी टॉलरेंस 20% होती है। टॉलरेंस तो आपको समझ आ गई होगी कि टॉलरेंस कैसे निकालते हैं, ±5% कैसे करके हम इसकी वैल्यू प्रॉपर है जो वो निकाल सकते हैं। तो अब हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले वाला बैंड है, आपने जहां से स्टार्ट करना है, गोल्ड से नहीं करना, गोल्ड या सिल्वर से नहीं करना, आपने इधर वाली साइड से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि जो फर्स्ट डिजिट है वो दूसरा कलर ही बनाएगा। तो जो फर्स्ट वाला है वो है ग्रीन, उसके बाद ब्लू और उसके बाद रेड आ जाता है और लास्ट वाला गोल्डन है। तो इसकी वैल्यू हम निकालनी सिखाएंगे आपको कि कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाला है ग्रीन, तो जहां पर आपने बना लेना है, फर्स्ट बैंड है जो वो है ग्रीन, जो सेकंड बैंड है वो है ब्लू और थर्ड बैंड आ जाता है रेड और लास्ट वाला है गोल्डन। गोल्डन की तो हमें पता ही है टॉलरेंस कितनी होती है, ±5%। रेड BV रॉय, रॉय मीन्स ROY, BV रॉय। ऐसे आपने एक साइड पे लिख लेना है कि कैसे जो हमारी ट्रिक है वो काम करेगी। फर्स्ट था ब्लैक, तो 0 1 2 3 4, BV रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो जो था ग्रीन वाला, ग्रीन की वैल्यू आ जाती है 5, ब्लू की 6, वॉयलेट की 7, ग्रे की वैल्यू थी 8 और व्हाइट की थी 9। तो जहां पर हमने बिन देखे ही इसकी जो ट्रिक है वो लिख ली और उसके बाद उसकी जो फर्स्ट बैंड की वैल्यूज हैं वो लिख ली। तो जहां पर फर्स्ट वाला है वो है ग्रीन, तो इसकी वैल्यू है 5, उसके बाद ब्लू था उसकी वैल्यू 6 और जो ये हमारे डिजिट बन गए, फर्स्ट और सेकंड डिजिट बन गया 5 6 × इसके बाद मल्टीप्लाई करनी थी थर्ड वाले बैंड की वैल्यू। थर्ड वाले बैंड की वैल्यू थी 2, रेड था, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेड की वैल्यू कितनी लिखनी है हमने 10⁻²।
इसके बाद गोल्ड है तो गोल्ड की वैल्यू आ जाती है ±5%। तो ऐसे आपने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 6 2 0 लगाएंगे क्योंकि 10⁻² होता है वो 100 होता है, ±5%। अगर इनकी वैल्यू ज्यादा आ रही है तो आपने क्या करना है, इसमें होता है किलो ओम, जो 1000 ओम होता है वो 1 किलो ओम के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर जहां पे ज्यादा हो तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 1000 से। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 कटी गई। इसके बाद आ गया 5.6 ±5%। अगर हम इसको भी खत्म करना चाहते हैं 5% को, इसको हमने आपको बताया ही था कि कैसे कर सकते हैं। पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही 5 600 को 5% निकाल लेना है इसका। ठीक है, 0 से 0 कैंसल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 5 × 5 25 + 3 28, 280 इसकी वैल्यू आ गई, जिसको प्लस माइनस करना है। 5 600 से इसको प्लस करेंगे तो ये आ गया 0885, ये आ गई प्लस वाली टॉलरेंस। अगर हम इसको माइनस करें 5 600 से 280 को माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा, 10 5 2 आ गए, जहां पे 3 और 5। तो इसकी वैल्यू है जो वो वेरी करेगी 5320 ओम से लेकर 5880 ओम के बीच में इसकी वैल्यू है जो वो वेरी करेगी। तो आपने देखा कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे हम कलर बैंड की मदद से इसकी जो वैल्यू है वो बिना मल्टीमीटर का यूज किए निकाल सकते हैं। कोई भी रेजिस्टेंस हो, कैसी भी प्रकार का हो, वो उसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इन वैल्यूज को ही याद रखना है, इस ट्रिक को याद रखना है, कभी नहीं भूलना। पेपर्स में ये बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसके ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं दी होती उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा देना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हो। हम जल्द ही उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और दिन नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए रब राखा।